हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसमें हम देखेंगे। मैं आपको 75 क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चंस करा चुकी हूँ ईवीएस के, और कुछ क्वेश्चन आज कराने वाली हूँ 2019 का, जो जून में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। देखते हैं। अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो कौन सा होगा? ये तीनों होंगे, अवलोकन और अभिलेखन, एक्सप्रेशन और एनालिसिस। हमारा आंसर यही हो जाएगा, ए, बी एंड सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पर्यावरण में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। बच्चे चित्रों, पोस्टरों, साइन बोर्डों, पुस्तकों, दृश्य श्रव्य सामग्री, स्पर्शनीय उभरी सामग्री, अखबार की कतरनों आदि में छिपे भावों, संकेतों और उनमें अंतर्निहित अर्थों का अवलोकन करते हैं, उनमें निहित अर्थों को समझते हैं, उनमें संबंध स्थापित करते हैं या उनको अपने सरल शब्दों में अभिलेखन और वाचन करते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि चित्र पढ़ने के द्वारा बच्चों का अवलोकन व अभिलेखन क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमता व विश्लेषण क्षमता तीनों का आकलन किया जा सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल जो होता है उसमें करते हैं ऑब्जर्वेशन। हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीकी का उपयोग होता है। निर्धारण मापनी, जिसे रेटिंग स्केल को निर्धारण मापनी भी बोलते हैं, यह एक यंत्र है जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तु को संख्यांक निर्दिष्ट किया जाता है। निर्धारण मापनी जांच सूची के समान है, परंतु इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का अवलोकन करके उनके गुणों के आधार पर उसको औसत, उत्कृष्ट, औसत से ऊपर, संतोषजनक, खराब या असंतोषजनक पर रेटिंग करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखो, झूम खेती मैंने आपको जो 2018 का प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी आया था झूम खेती क्या होती है। तो देखिए, इस सेट में भी आपको झूम खेती का एक क्वेश्चन जरूर मिल गया। अब हम देखते हैं कि कौन सा कथन ठीक है, यही निकालना है। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो झूम खेती होती है, जब हम उससे एक फसल ले लेते हैं तो कुछ सालों के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। इस जगह जो झूम खेती की जगह है, जो बांस या खरपतवार जंगल में उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। नहीं, उखाड़कर नहीं जलाते हैं, उखाड़ते नहीं हैं। अगर जलाते भी हैं तो वहीं पर जला देते हैं, ये आपको याद रखना है। थर्ड क्या है, खरपतवार, जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोत नहीं, गहरा भी नहीं जोतते हैं, और इसे राख जो होती है उसको खरपतवार में काम तो लेते हैं, लेकिन खरपतवार जो होती है जंगल को नहीं जलाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो हमारा आंसर हो जाता है ए, ठीक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। झूम खेती आदिवासियों द्वारा प्रचलित खेती है जो पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, नागालैंड, मेघालय में की जाती है। इस खेती में एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह पर जो बांस या जंगल
उग जाता है उसे उखाड़कर नहीं बस गिराकर जला देते हैं। हाँ, मैंने बताया था ना आपको, उखाड़ते नहीं है, वहीं पर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ व जले जंगलों को नुकसान न पहुंचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर लेना है। अगर इतना रीड कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन धूमकेतु का कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं अपनी पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो आपको बताना है ऐसे जो घर होते हैं वो कहाँ बनते हैं। ये बनते हैं हमारे जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लेह में लोग अपना घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से बनाते हैं तथा दीवार पर मिट्टी तथा चूने की पुताई की हुई होती है। यह घर 2 मंजिल होते हैं जिसमें पहली मंजिल पर परिवार रहता है, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जो जरूरत का सामान होता है उसे इकट्ठा करके रखते हैं। सर्दी के दिनों में परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। इन घरों की छतें समतल होती हैं। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। रात में तो काला और सफेद ही रंग दिखाई देता है उन्हें। ठीक है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, परंतु जो रात में जागते हैं जानवर, वो जितनी भी उन्हें चीजें दिखाई देती हैं उन्हें काली और सफेद ही दिखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। नंबर 1 है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। अगर वो खरपतवार को खा जाएंगे तो फसल की रक्षा कैसे होगी? नहीं होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ओके, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता। हाँ, सही बात। तो हमारा आंसर है ए, सी और डी हमारा ठीक आंसर है। एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ। हमारा एक्सप्लेनेशन है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है क्योंकि यह जमीन में छेद करके मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। मिट्टी को उलटते पलटते और पोल करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। आई होप क्वेश्चन ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो केंचुओं का है किसान का मित्र, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसानों का मित्र किसको बोलते हैं, तो होता है केंचुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनना है हमें। देखते हैं। यह पीतल, ब्रांज जिसे ब्रांज बोलते हैं, और तांबे, कॉपर का मिश्रण है। नहीं,
यह तांबे और जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है? नहीं, यह तांबे और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। इसका उपयोग बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में भी किया जाता है। कांसा जो होता है तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन आता है, तांबा तथा टीन की मिश्र धातु कौन है? तो कांसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? टैपियोका केरल का। तो मतलब आपको याद रखना है, का से याद करना, का मतलब केरल। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल का प्रिय भोजन है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से त्योहार के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, देखते हैं वो कौन सा है। वो थे होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस, जो कि कब आता है? पूर्णिमा को। हमारे देश में होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन याद कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? जो अरब सागर पर हैं वो कौन से हैं जिनके समुद्र तट? कर्नाटक, केरल और गुजरात। देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन है कौन कौन से हैं। कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र भारत के प्रमुख राज्य हैं जो अरब सागर के समुद्र तट पर स्थित हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? झारखंड जो स्थित है उड़ीसा के उत्तर में स्थित है झारखंड। ठीक है, झारखंड कहाँ स्थित है? हमारे देश के मानचित्र में झारखंड उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो मोम भी पेट्रोलियम से होता है, ग्रीस भी, डीजल भी, बट कोयला नहीं होता है। यही हमारा आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर इतने बजे नगर कहाँ पहुंची है? नगरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? दूरी 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो अब हम इसे देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन से ही समझा देती हूं मैं क्या है। कुल लगा समय जो टोटल लगेगा वो लगेगा 21 घंटे 30 मिनट। वो भी कैसे लगेंगे? 9:45 प्लस 9:45, देखो 9:45 प्लस 21:30। ठीक है, इतने घंटे लगे। मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से, देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है 9:45 से 9:45 तक हो जाते हैं पूरे 24 घंटे। बट टाइमिंग क्या दे रखी है? 7:15। तो कितने घंटे माइनस कर देने हैं? 15 मिनट तो 1 और 2 घंटे 1, तो कितने बचे हमारे पास? बचते हैं 21 घंटे 30 मिनट। ठीक है, देख लेते हैं आगे हम। कितना हो जाता है? अब 21 घंटे हमारे 15 मिनट आ गई हैं। 21 घंटे 30 मिनट। 1 मिनट हम देखते हैं दोबारा से। 24 घंटे हमारे बनते हैं। 24 घंटे पूरे 24 घंटे को हम लिखते हैं 23 घंटे। हमें टाइमिंग कहाँ तक देखनी है? 9:45 से 7:15 तक। तो अगर हम 9:45 से 9:45 तक निकालते हैं तो हमारे हो जाते हैं पूरे 24 घंटे। लेकिन 24 घंटे नहीं देखना, हमें देखना है सिर्फ 7:15 तक। तो अब हमें क्या करना है? कितने घंटे कम हो गए? इसमें से कितने, इनमें से ही माइनस कर लेते हैं। हमारे पास बचते हैं 2 घंटे और 30 मिनट। इतनी तो माइनस करनी है। तो अब इनके वो माइनस करके देखते हैं।
तो हमारे पास कितना बचता है, टोटल हो जाता है अभी 24 घंटे। इनमें से 30 मिनट माइनस करनी है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख लेंगे 23 घंटे और 60 मिनट, इसमें से 2 घंटे और 30 मिनट घटा देते हैं, तो 30 मिनट, 21 घंटे और 30 मिनट यही बची। तो हमारा देखिए बिल्कुल ठीक आ गया 21 घंटे 30 मिनट, क्योंकि आपको एग्जाम में निकालना है क्वेश्चन तो अच्छे से आना चाहिए। औसत दूरी कितनी दे रखी है, 1140। तो फॉर्मूला होता है 4 बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 1140 बटे समय लिख दिया हमने 21 थी, पॉइंट हटा के 2 जीरो कर लिए हमने, 0 से 0 कट हो गई एक, इससे हमने कट किया तो हमारा बचा 53 किलोमीटर पर हार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। सही बात है, यही हमारा सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी कितनी बार आ चुका है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, टिन वह भूमि है जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, इसे टिन खेती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में स्थित है। इसी तरह देखो यहाँ दे रखा है, आप इसको बना सकते हैं अच्छे से। मैं क्वेश्चन को अच्छे से स्कैन कर देती हूँ, आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा और जो आंसर आएगा वो आएगा दक्षिण पूर्व। आपका ईवीएस का पूरा पोर्शन फिनिश हो चुका है 2019 के जून एग्जाम का। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो गई, और इनको ही आप रिवाइज करते रहिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।